जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग का काम है इनको बढ़िया तरीका से समझना है और राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है। सबसे ज़्यादा गंधक का उत्पादन हमारे भारत देश के किस राज्य में होता है। तो देखिए, ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु या फिर असम। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। गंधक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा गंधक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर, आयतन के बराबर, घनत्व के बराबर या फिर पृष्ठीय भाग के बराबर। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो नाव यदि अपने भार के बराबर पानी को हटाती है तो नहीं डूबेगी। ठीक है, भार के बराबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था कहाँ पर है। ठीक है, इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था। देखिए, पहला ऑप्शन है BHU बनारसी, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ये आपका IIT जो कि रुड़की में है, IIT खड़गपुर या फिर बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्था जो कि पिनाली में है, पिलानी में। तो बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, ये जो रुड़की है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला जो इंजीनियरिंग शिक्षा है वो IIT रुड़की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा कि किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण जो है वो कैसा होता है। अक्षांश, दिग्गज, नीति या समक्रांतिक। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा समक्रांतिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, समक्रांतिक। नेक्स्ट वन देखिएगा, लेजर का आविष्कार, लेजर होगा, किन्होंने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, लेजर का आविष्कार फ्रेड मॉरिसन ने, सर फ्रैंक हिटलर ने, हिंटल ने या फिर शेमर क्रे ने या TH मैमैन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TH मेमन। ठीक है, लेजर का आविष्कार किया था TH मेमैन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सोनार, रडार, आ, पल्सर या फिर क्वासार। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। निम्नलिखित वस्तु यानी कि ऐसा वस्तु जो पानी के अंदर वो दिखाई नहीं दे रहा है, उस प्रकार के वस्तु को पता करने के लिए किस उपकरण को यूज किया जाता है, तो सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है, सोनार का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगों का प्रयोग, कौन सा ध्वनि तरंग, तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग। ठीक है, तो रडार, अल्टीमीटर, वेंचुरीमीटर या फिर सोनार। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोनार, साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म हुआ। तो सोनार जो कि ध्वनि तरंगों को अपना प्रयोग में ला करके समुद्र की गहराई और समुद्र में रहे चट्टान इन सब का प्रयोग करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 348, यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कोई दंड चुंबक, ठीक है, कोई चुंबक का एक दंड है, इनको दो बराबर भागों में अगर काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा की ध्रुवीय शक्ति पर क्या असर पड़ेगा। आधी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी या फिर यथावत रहेगा, मतलब पहले जिस तरह का था वैसा ही रहेगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समान रहेगा।
पहले जो शक्ति था वही शक्ति इन दोनों में रहेगा ही, ठीक है, मतलब कोई चेंजेस नहीं होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा कि स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। रेडियो सक्रिय प्रदूषक, रासायनिक प्रदूषक, वायु प्रदूषक या फिर जल प्रदूषक। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषक, ठीक है, वायु प्रदूषक यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वायु प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। अवरक्त, पराबैंगनी, मिलीमीटर तरंग या फिर सूक्ष्म तरंग। देखिए उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है, तो सूक्ष्म तरंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होता है, कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होता है। इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया था, ठीक है, किस पर प्रयोग किया गया था। विद्युत जनरेटर बनाने के लिए, विद्युत वाट मापी बनाने के लिए, विद्युत मोटर बनाने के लिए या फिर विद्युत चुंबक बनाने के लिए। जनरेटर, वाट मापी, मोटर या फिर चुंबक बनाने के लिए यूज किया गया। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर बनाने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया गया, ठीक है, विद्युत मोटर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है। उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है। रबर की शील्ड, लोहे की शील्ड, कांच की शील्ड या फिर पीतल की शील्ड। तो देखिए जो रबर की शील्ड होता है इसका राइट आंसर होगा, रबर की शील्ड यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी चुंबक तीसरा ध्रुव हो, चुंबक का अगर कोई तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव, अतिरिक्त ध्रुव, दोषपूर्ण ध्रुव या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणामी ध्रुव, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, परिणामी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करता है क्योंकि। ऊनी कपड़े सर्दी से हमारे शरीर की रक्षा करती है क्योंकि वे ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं, परावर्तित करते हैं। वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं, वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं, या ऊनी कपड़े के माध्यम से किरणें शरीर में प्रवेश कर जाती है। देखिए एक्चुअल में क्या होगा, ये हीट का या फिर कूल का कुचालक होता है, ठीक है, ऊष्मा का ये कुचालक होता है जिसके कारण बाह्य टेम्परेचर और आंतरिक टेम्परेचर का बीच एक कवर हो जाता है और ये इंटर मतलब ठंडक हमारे बॉडी में इंटर नहीं कर पाता है। क्लियर है, जिसके कारण हम जो है मतलब हमारा शरीर सर्दी से प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है, उन्हीं कपड़ों के वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शैली के मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन हुआ। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शैली के मंदिर कहाँ स्थित है। वाराणसी में, प्रयागराज में, मथुरा में या फिर कानपुर में। तो देखिए मुस्लिम शैली का मंदिर जो है वो आपका मथुरा में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रदेश का शाकंभरी देवी, शाकंभरी देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। शाकंभरी देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देखिए, सराहनपुर में, मेरठ जिले में, प्रयागराज में या फिर आगरा में। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सराहनपुर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सराहनपुर में शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलेश्वर नाथ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। बलेश्वर नाथ मंदिर यूपी के किस नगर में है। अयोध्या, मेरठ, सराहनपुर या फिर
मुजफ्फरन। तो देखिए ये आपका है मेरठ में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध बाबा ओगढ़ नाथ का मंदिर, ठीक है ना, प्रदेश के किस नगर में है? क्लियर है? प्रदेश के किस नगर में है बाबा ओगढ़ ओगढ़ नाथ का मंदिर? अलीगढ़ में, आगरा में, मथुरा में या फिर मेरठ में है? तो देखिए ये आपका मेरठ में है, ठीक है। सब जितने भी जगह है इनका नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा। ये मंदिर आपका मेरठ में है। अगला क्वेश्चन देखिए। मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर यूपी के किस नगर में है? मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ या फिर वाराणसी? ये आपका मेरठ में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। नेक्स्ट वन देखिएगा कि निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है? लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है। सीसा, जस्ता, पारा और तांबा। देखिए लोहे के ऊपर में कवरिंग चढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि लोहा रस्टिंग ना करे, जंग ना लगे, ठीक है। और वो आपका जस्ता का परत, जिंक का परत चढ़ाया जाता है। इस प्रोसेस को गैल्वेलाइजेशन कहा जाता है, जस्तीकरण कहलाता है, ठीक है। तो जस्ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी सेमीकंडक्टर को हीट करने पर उनके रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, घटता और बढ़ता है या फिर अपरिवर्तित रहता है? बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता है। प्रतिरोध का प्रभाव घटता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या फिर उपरोक्त सभी, इनमें से सभी? तो अगर प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। प्रतिरोधक तार को अगर छोटा करेंगे तो प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। लंबाई पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। डायनेमो में, परमाणु बम, बिजली का हीटर या फिर बैटरी? तो देखिए ये बैटरी जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 1/4, 4 गुना, आधा या फिर 2 गुना? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहेंगे? संधारित्र, प्रेरक, ट्रांजिस्टर या परिनामित्र? संधारित्र, प्रेरक, ट्रांजिस्टर या फिर परिनामित्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा संधारित्र। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संधारित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? किसी करंट को ब्लॉक करने के लिए कौन सा परिपथ एलिमेंट यूज किया जाता है? धारिता, प्रतिरोध, डायोड या फिर प्रेरकत्व? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा धारिता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारिता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? चुंबक, घड़ी, रेडियो या बिजली का स्विच बोर्ड? देखिए टैप रिकॉर्डर के समीप चुंबक को नहीं रखना चाहिए। क्लियर है? टैप रिकॉर्डर के समीप चुंबक को नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट वन देखिएगा कि चुंबक क्षेत्र की तीव्रता होती है
चुंबक क्षेत्र की तीव्रता इनमें से क्या होती है? तो मीटर पर एम्पियर, मीटर पर वोल्ट, वोल्ट पर धारा, या फिर एम्पियर पर मीटर। तो देखिए, एम्पियर पर मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एम्पियर पर मीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में, या फिर हीट एनर्जी में, ऊष्मा ऊर्जा में। तो ये जो आपका फोटो सेल है, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, ठीक है, और सेल यानी बैटरी, इसमें प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित करता है। इसमें तो वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, प्रकाश एनर्जी को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में सं संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? संविचरण में, ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ताम्र यानी तांबा का, एल्यूमिनियम का, रजत यानी चांदी का, या फिर सिलिकॉन का। तो देखिए, ट्रांजिस्टर के संविचरण में सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? सिलिकॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।